नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल है, साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, जहाँ पे हम सभी प्रकार के जो मानसिक बीमारियाँ होती है वैसे पेशेंट्स को हम देखते हैं, ट्रीट करते हैं। हमारा यहाँ पे हॉस्पिटल है, रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पे जो भी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर यानी कि एडिक्शन के जो पेशेंट्स है और जो मानसिक बीमारी के पेशेंट्स है यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया है, मूड डिसऑर्डर है, ये सभी पेशेंट्स हमारे यहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर पे भी रहते हैं, उनकी ट्रीटमेंट होती है। इस वीडियो में हम अल्कोहल के बारे में बात करने वाले हैं। अल्कोहल जो अल्कोहल यूज डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं अल्कोहल एडिक्शन के नाम से जाना जाता है जनरल पब्लिक में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली अल्कोहल के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या बुरे इफेक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में बात करना फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी क्यों है? एक मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लगता है वो ये है कि हमारा जो कल्चर है वो बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है। इनिशियली कुछ सालों पहले हमारे कल्चर में अल्कोहल का सेवन करना एक बुरी बात मानी जाती थी, अनकॉमन था, थोड़ा कम कॉमन था, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्राटा के ही लोग इसे लेते थे। पर आजकल ये सीन काफ़ी बदल चुका है। अल्कोहल लेना एक प्रकार का एक फैशन या फिर एक कल्चर हो गया है। सभी लोग को ये एक बहुत ही मामूली बात लगने लगी है। यंग एडल्ट्स यानी कि छोटे बच्चे हैं या फिर जो जस्ट कॉलेज में गए हैं, आप अगर देखेंगे तो 10 में से 8 या 9 जन ऐसे होंगे कि जो ओकेजनली अल्कोहल लेना पसंद करते हैं। एक आध ही आपको नजर आएगा कि वो मना करता है या फिर बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए। लड़कियों में यानी कि फीमेल पॉपुलेशन में भी इसका जो प्रमाण है वो बढ़ते जा रहा है और ये बहुत ही कैजुअल होते जा रहा है। तो इस विषय में बात करना ज़रूरी है। इसके जो भी लोग इसका सेवन करते हैं, इनको पता होना चाहिए कि इसके बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए आज ये मैंने वीडियो बनाया है। और एक चीज़ है कि हम डे टू डे बेसिस में ये पेशेंट्स देखते हैं और उसकी वजह से हम काफ़ी अफेक्ट होते हैं कि इतने सारे फैमिलीज हम देखते हैं कि सफ़र कर रहे हैं अल्कोहल एडिक्शन की वजह से। एक अगर इंसान को अल्कोहल एडिक्शन है तो उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है, उसके बच्चे, उसकी वाइफ, उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सारे प्रकार से उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है फैमिली के ऊपर। इसीलिए इस विषय में बात करना ज़रूरी है। पहले हम मानसिक प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिजिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है अल्कोहल एडिक्शन जो होता है। अल्कोहल एडिक्शन अगर है पेशेंट को कि वो जो पेशेंट है वो बाकी सब भूल जाता है, काम पे ध्यान ना देना, फैमिली के ऊपर ध्यान ना देना, बाकी सारी चीज़ें उनके लिए सेकेंडरी हो जाती है और अल्कोहल ही सबसे पहले उनके दिमाग में हमेशा उसी का विचार होता है कि मैं कैसे प्रोक्योर करूं, मेरा नेक्स्ट ड्रिंक मैं कैसे प्रोक्योर करूं, मैं कैसे मेरा नेक्स्ट ड्रिंक की मतलब मैं कैसे अरेंज करूं, कब लूंगा, कैसे लूंगा, किसके साथ लूंगा, इसी के बारे में वो सोचते रहते हैं। ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है उसे हम अल्कोहल यूज डिसऑर्डर कहते हैं, अल्कोहल एडिक्शन कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता क्योंकि पेशेंट की जो पूरी लाइफ है वो अल्कोहल के इर्द गिर्द घूमती है और उसको बाकी कुछ उसका सही नहीं चलता लाइफ में। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती है वो है अल्कोहल विड्रॉल, यानी कि अगर कोई इंसान बहुत टाइम से अल्कोहल ले रहा है तो अगर किसी कारण उसे कुछ दिनों के लिए अगर अल्कोहल नहीं मिल पाई तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है विड्रॉल के साथ, यानी कि बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाती, टॉलरेंस आ जाता है और बॉडी को उतनी अल्कोहल लगने के बाद ही बॉडी फंक्शन कर पाती है। विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है, यानी कि ट्रेमर्स आना, बहुत ही घबराहट होना, मन ना लगना। इसके अलावा कुछ साइकोटिक फीचर्स आना, यानी कि डर लगना, कोई वहम होना, आवाज़ें सुनाई देना।
फिट का दौरा आना, फिट आ सकती है, पेशेंट कंफ्यूजन में जा सकते हैं जिसे हम डेलीरियम कहते हैं। पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आता, वो सब भूल जाता है कि दिन है या रात है या कौन सा दिन शुरू है, वो कहाँ पे है, लोग कौन है, कंफ्यूजन में चले जाते हैं पेशेंट, तो उसे हम डेलीरियम कहते हैं। ये विड्रॉल पीरियड में होता है। इसके अलावा जो ब्रेन के ऊपर असर होता है वो है कि जो हमारे ब्रेन के नसें हैं उनके ऊपर असर होता है। कभी जो सेरिब्रोवैस्कुलर इवेंट्स है वो हो सकते हैं। इसके अलावा डिमेंशिया, यानी कि धीरे धीरे अगर अल्कोहल बहुत टाइम तक अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो वो भूलने लग जाता है, डिमेंशिया होता है, भूलने की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा साइकोसिस, यानी कि अल्कोहल इंड्यूस साइकोसिस, जो भी साइकोसिस के फीचर्स है यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया की जो फीचर्स है वो इसमें पेशेंट्स में दिखाई देते हैं, जिसे हम लेमैन लैंग्वेज में पागलपन कहते हैं। पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो रियलिटी से दूर हो जाता है पेशेंट और एक वहम में जीने लगता है। इसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सारी चीजें शुरू हो सकती है। डर लगना, मन ना लगना, नींद ना लगना, स्लीप डिसऑर्डर्स, काफी प्रकार के जो स्लीप डिसऑर्डर्स है, नींद ही नहीं आती। अल्कोहल एक बार आप लेना शुरू कर देते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपको अल्कोहल के बगैर नींद ही नहीं आती, तो स्लीप डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शंस, ये बहुत ही कॉमनली होता है यंग मेल्स में कि सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आते हैं, इरेक्शन नहीं हो पाता, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है और इसका परिणाम रिलेशनशिप पे होने लगता है। इसके वजह से कभी कभी साइकोटिक फीचर्स आते हैं, यानी कि शक करना बीवी के ऊपर, क्योंकि वो खुद परफॉर्म नहीं कर पाते पेशेंट और फिर उनको लगता है कि मेरी बीवी ज़रूर उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो कहीं और से कर रही है, इसीलिए वो उनका जो स्वभाव होता है वो शकीला हो जाता है और वो शक करने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, झगड़े होने लगते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा ये सारे जो मैंने बताया ये सब मानसिक जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो मैंने बताया, मानसिक इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा मैं कहूँगी कि अल्कोहल की वजह से हमारा जो बाल है, मतलब सिर पे के बाल से लेकर पाँव पे के नाखून तक हमारी बॉडी डैमेज हो जाती है अल्कोहल की वजह से। आप सोचेंगे कि कौन सी सिस्टम नहीं होती डैमेज, क्योंकि आप देखेंगे कि लिवर है, पेट है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, स्टमक है, आपका जीआई सिस्टम है, ईसोफेगस है, इसका कैंसर होना, गैस्ट्राइटिस होना, पैनक्रियाटिक जो है, पैनक्रियाज काफ़ी टाइम अगर किसी की अल्कोहल शुरू है तो पैनक्रियाज की प्रॉब्लम होती है, लिवर की प्रॉब्लम होती है, लिवर सिरोसिस, लिवर डैमेज, ये सारे लिवर कैंसर, हर एक प्रकार का कैंसर हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो पेशेंट्स अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं वो खाने के ऊपर बहुत ही इग्नोर करते हैं, खाने को, खाना ही नहीं खा पाते, खाना खाने का मन ही नहीं करता, सिर्फ अल्कोहल लेते हैं। इसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, विटामिन बी डेफिशिएंसीज, हर एक प्रकार की विटामिन बी डेफिशिएंसी और उसके वजह से होने वाले डिजीजेस। इसके अलावा जो हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट पैथोलॉजीज बढ़ जाती है, हमारी जो नसें है वो कमज़ोर हो जाती है, हार्ट की कैपेसिटी कम होने लगती है। ये सब बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये बढ़ जाता है किसी भी इंसान में। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बिगड़ सकते हैं, सोडियम पोटेशियम लेवल्स, और पेशेंट कंफ्यूजन में जा सकता है, यानी जो मैंने पहले भी कहा फिट आ सकती है पेशेंट को। ऐसे सब सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर अल्कोहल इनटेक अगर कंट्रोल नहीं किया जाए। इसके अलावा एक्सीडेंटल जो डैमेजेस है वो भी काफ़ी होते हैं। हम देखते हैं कि अल्कोहल से रिलेटेड जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है वो इतना ज़्यादा प्रमाण में होते हैं और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा डैमेज होता है, पेशेंट को भी सीवियर इंजरीज होती है, फैमिली का बर्डन बढ़ जाता है,
जो हॉस्पिटल के जो चार्जेस है वो बहुत हो जाते हैं। तो बहुत ही सीरियस इसके इफ़ेक्ट्स है। अगर अल्कोहल का जो इनटेक है वो ओकेजनल नहीं है और अगर बढ़ते बढ़ते अगर एडिक्शन के तरफ जाता है तो बहुत बर्डन बढ़ जाता है, पूरी फैमिली का बर्डन बढ़ जाता है और एक जो पेशेंट है वो लायबिलिटी हो जाती है पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और वो काम नहीं कर पाते ठीक से और उसके अलावा वो एक बर्डन हो जाते हैं फैमिली के ऊपर। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है होना, क्योंकि ये एक डिजीज़ है। जैसे कैंसर एक बीमारी है वैसे ही अल्कोहल एडिक्शन या कोई भी एडिक्शन ये मन का कैंसर है, हम ऐसे कह सकते हैं। ये एक बीमारी है। पेशेंट को ब्लेम करके हम ये बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। पेशेंट को हमें ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, उनका इलाज करने की ज़रूरत है विथ मेडिसिन्स, विथ काउंसलिंग, विथ साइकोथेरेपी। ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो काफ़ी लोग हमको बाद में आके बोलते हैं कि आपके वजह से या फिर दवाइयों की वजह से हमारे पेशेंट अच्छे हो गए हैं, अभी नहीं लेते शराब और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आप इसको पोस्टपोन ना करें ट्रीटमेंट लेना। जल्द से जल्द आप किसी डॉक्टर को मिले, साइकेट्रिस्ट को मिले, उनके साथ कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट शुरू करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल पे हम ऐसे ही वीडियोस डालते हैं लोगों के अवेयरनेस के लिए, ताकि लोग सेंसिटाइज हो, अवेयर हो और खुद का ध्यान रख पाए। थैंक यू।